हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आईपीएससी नाम का जो सेकेंड पार्ट का मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे एल्किल समूह, एल्किल ग्रुप क्या चीज़ें होती है। ठीक है, तो एल्किल ग्रुप वही होता है, दूसरा कुछ नहीं होता है कि जो एल्केन हमारा जो समूह होता है, हम लोग पढ़े एल्केन समूह इसके पिछले वाले में हम लोग देखें एल्केन ग्रुप का जो फार्मूला होता था CnH2n+2। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, यह मेथेन है CH4, ये एल्केन ग्रुप का आदमी है। ठीक है, कहता है कि एल्किल समूह वही है कि यदि एल्केन ग्रुप से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए। कितना? एल्केन ग्रुप से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए तो क्या बनता है? हमारा एल्किल समूह बनता है। ठीक है, अच्छा यदि हम लोग एल्केन ग्रुप का लिखता हूं तो एल्केन ग्रुप का फार्मूला क्या होता था? CnH2n+2 यही होता था। इसके काटिए यदि हम लोग लिखते हैं तो हमारा पहला था, यदि 1 रखते हैं n की वैल्यू 1 था तो क्या हो जाएगा? CH4 होगा, CH4। n की वैल्यू यदि हम लोग 2 करेंगे तो क्या होता था? C2H6। 3 करेंगे तो C3H8, दूना से 2 अधिक, 4 तो 10, 5 तो 12, 6 तो 14। ये हमारा एल्केन समूह का था। किस समूह का था? एल्केन समूह का। लेकिन जब हम लोग एल्किल समूह के बारे में बात करेंगे तो जो एल्केन ग्रुप है ना, एल्केन समूह जो है, इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए, मतलब एक जगह इसका खाली रहेगा। कार्बन को ऐसे 4 हाथ रहते हैं ना, कार्बन के कितने हाथ होते हैं? कार्बन के हमेशा यदि देखा जाए तो 4 हाथ होते हैं, तो 3 हाथ से हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे, 3 हाथ इसका बिजी रहेगा। लेकिन कार्बन का जो एक बांड है वो फ्री रहेगा, किसी दूसरे जो है जुड़ने के लिए तत्पर आता है। ठीक है, यहाँ पर जो है कार्बन का, तो हमारा क्या होता है? इसका फार्मूला यदि होगा, एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो CH3 होगा, और ऐसे बांड एक दिखता रहता है, किसी से जुड़ने के लिए तत्पर है। ठीक है, तो इसका सामान्य जो फार्मूला था CnH2n+2 था, H2n+2, यहाँ पर 2n-1 मतलब 2n+1, इसका एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए। CnH2n+1 इसका जो एल्किल का, क्योंकि इससे एक कम हाइड्रोजन। तो जितना भी हमारा एल्केन समूह है, यदि हम लोग इसका फार्मूला लिखेंगे तो बस इससे एक हाइड्रोजन को निकाल देना। अच्छा देखो, यहाँ पर C2H6 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? C2H5। यहाँ पर C3H8 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? C3H7। अच्छा यहाँ पर क्या है? C4H10 है तो C4H9। C5H12 है तो यहाँ पर एल्किल समूह हो जाएगा C5H11, C6H13, और हमेशा यह जुड़ने के लिए तत्पर रहेगा। यही है, बातें समझ आ रही है? अच्छा यदि हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, संरचना यदि हम लोग बना देते हैं, तो CH3 का ऐसे है, इधर से हाइड्रोजन जोड़ दे, इधर हाइड्रोजन जोड़ दे, इधर हाइड्रोजन जोड़ दे, और ये हाथ फ्री छोड़ दे। ठीक है, C2H5 मतलब 2 कार्बन और एक हाथ छोड़ना है फ्री। ठीक है, इसमें बाकी से हाइड्रोजन लगा दो, बाकी से हाइड्रोजन लगा दिया। C3H7 है, 3 कार्बन, एक हाथ फ्री, बाकी से हमको क्या जोड़ना है? हाइड्रोजन छोड़ना है। H। ओके, C4H9 है, वैसे कर देंगे ना, 1 2 3 4, एक हाथ फ्री छोड़ दो। ओके, ऐसे हमको नाम। अब नाम रह गई बात, जब नाम लिखेंगे तो एल्केन में सफिक्स एन लग रहा था। क्या लग रहा था? एन लग रहा था। एल्किल में क्या लगेगा? ईल लगेगा। क्या लगेगा? ईल लगेगा भाई, ईल। ठीक है, एल्केन में एन लग रहा था, एल्किल में ईल लगेगा। अब इसका नाम यदि देखा जाएगा तो कार्बन की संख्या कितनी है? 1 है ना, कार्बन कितने हैं? 1 है, तो मेथ है, तो मेथ में ईल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मेथिल होगा। क्या होगा? मेथिल। ओके, अच्छा कार्बन की संख्या यदि 2 है तो क्या हो जाएगा? एथिल होगा। क्या हो जाएगा? एथिल हो जाएगा। कार्बन की संख्या 3 है तो क्या हो जाएगा? प्रोपिल हो जाएगा। 4 है तो ब्यूटिल, 5 है तो पेंटिल होगा कि नहीं होगा? 5 है तो पेंटिल। लेकिन यदि नाम ऐसे आ जाते हैं, यदि यहां पर ऐसे रहे CH, इधर को CH3, इधर को CH3, ऐसे, क्योंकि एक जुड़ने के लिए तत्पर रहेंगे
तो हमारा एक 1 2 3 मतलब 1 2 3 एक जुड़ने के लिए तत्पर रहेगा ना, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन, ठीक है, एक जुड़ने के लिए तत्पर रहेगा, इसको नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल। क्या नाम हो जाएगा? आइसोप्रोपिल। यदि ऐसे रहे, इधर को CH3 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 और ये बॉन्ड फ्री है, ये जुड़ने के लिए तैयार है, तो इसको क्या बोलेंगे? आइसो नहीं, नियो होगा ना, नियो ब्यूटिल। क्या बोला जाएगा? नियो ब्यूटिल। बातें समझ आई? तो ऐसे यदि नाम बात है तो भी हम लोग बड़े आसानी से, क्योंकि हमको देखा जाता था कि यहाँ पर यदि 3 डिग्री के कार्बन है तो उसको पहले आइसो लगाया जाता है, यदि यहाँ पर 4 डिग्री के कार्बन है तो क्या लगाए जाते थे? नियो लगाए जाते थे, ठीक है। तो हमारा नाम है, लेकिन इसका कैसे हम लोग यूज करेंगे थोड़ा इसको देख लेते हैं। इसका नाम और कैसे लिखने का आएगा इसको भी देखना बड़ा जरूरी है। तो चलो पहले हम लोग देख लेते हैं। ये हमेशा जो एल्किल ग्रुप होता है साइड से जुड़ता है, साइड से ही जुड़ता है, तो इसका नाम लिखा जाता है। जैसे मैं मान के चलो कोई एल्केन ग्रुप का मैं एक सीरीज लिख लेता हूं, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, और यहां से एक हाइड्रोजन हटा करके यहां पर मैं एक CH3 लटका देता हूं, ठीक है। अब देखो साइड से जुड़ा, यदि सीधा देखा जाए तो इधर से साइड से जुड़ा, क्योंकि ये तो सीधी चल रही थी, लेकिन ये साइड से लटका हुआ है। जब साइड से लटका हुआ तो यह हमारा एल्किल ग्रुप लटका है। ये जो जुड़ा हुआ है कौन सा ग्रुप है? एल्किल ग्रुप है। तो एल्किल ग्रुप का जब हम लोग इसका IPAC नाम लिखेंगे तो पहले ही लिख दिया जाता, किस जगह पे है इसका नाम लिख देंगे। अच्छा देखो, एक इधर से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 टोटल 4 कार्बन, इधर से गिनती करें तो 1 2 3 4 दोनों साइड से 4 ही कार्बन है। किधर से यह नजदीक पड़ेगा? किधर से यह नजदीक पड़ेगा? इधर से गिनती करेंगे तो नजदीक पड़ेगा। 1 2 3 4 है, तो दूसरा पर है तो कैसे लिखेंगे? 2 मेथिल। क्या लिखेंगे? 2 मेथिल है, टोटल 4 कार्बन है, असल सिंगल बॉन्ड है ना, तो लिखेंगे 2 मेथिल ब्यूटेन। समझे बातों को? 2 मेथिल ब्यूटेन। अच्छा यदि ऐसे आ जाए CH3 CH2 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 CH3 ऐसे आ जाए, तो यदि ऐसे आ जाता तो भी मेरे को डरने की बात नहीं है। यदि यहाँ पर एक CH3 लटक जाए और यहाँ पर एक CH3 लग जाए तो भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बिल्कुल आसान है। देख लो किधर से नज़दीक पड़ा, इधर से नज़दीक पड़ेगा, किधर से नज़दीक पड़ेगा, तो इधर से 1 2 3, इधर से 1 2 दूसरे पर ही आ जाते, इधर से गिनती कर लेते 1 2 3 4 5, टोटल कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन है तो हम लोग क्या लिखेंगे? पेंटेन लिख देंगे, कहीं डबल बॉन्ड तो है नहीं, पेंटेन ही होगा। किस पर? दूसरा और तीसरे पर है मेथिल लटके होता है, ऐसे लिए बोलेंगे 2 3 और 2 मेथिल है तो 2 3 डाई मेथिल पेंटेन, ठीक है। समझे बातों को? तो 2 3 डाइमेथिल पेंटेन, ऐसी बातें होती है। तो यदि हम लोगों को इस साइड से, जो एल्किल ग्रुप है हमेशा साइड से लगते हैं, तो साइड से लगते हैं तब जाकर हम उसको IPAC नेम में लिख लेते हैं, 2 3 डाइमेथिल या एथिल, कुछ भी ऐसे हम लोग नाम लिखते हैं, ठीक है। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे नाम लिखने का जो क्लैरिटी क्लियर होता जाएगा। लेकिन अभी इतना देखो, एल्किल ग्रुप है, आगे आएगा एल्कीन, एल्काइन, बहुत सारे आते रहेंगे, लेकिन हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हैं ताकि आसानी से पूरा चीजें कवर होता रहेगा। आपको किसी प्रकार के कोई कंफ्यूजन हो, कैसा भी जटिल से जटिल नाम आ जाए तो भी हम लोग बड़े आसानी से लिख सकते हैं, बस आप यहाँ पर बने रहिए। अच्छा एल्केन ग्रुप में कभी कभी ऐसे भी यदि आपको नाम आ जाता है, स्ट्रक्चर में कुछ लिखा नहीं रहेगा, कुछ लिखा नहीं रहेगा, बस ऐसे दे देगा, ऐसे दे दिया, फिर से ऐसे दे करके ऐसे दे दिया, अरे बाप रे एक क्या होगा, ऐसे दे दिया, एक क्या है भैया, इधर को लटका दिया, ये इसका IPAC नाम लिखो, रही भगवान तो बहुत यार प्रॉब्लम, ये कौन सा IPAC नाम होता है? समझते हैं, बहुत आसानी से हम लोग करेंगे। ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग IPAC नाम लिख भी सकते हैं। देखो जितने कार्बन है ना, जितने एक कोने हैं ना, सब कार्बन अवेलेबल है, सब क्या है, सब कोना क्या है, कार्बन है, सब कोना क्या है, कार्बन है। पता समझ आए? सब कोना हमारे क्या है, कार्बन है। इसको एक पहले समझते हैं, सब कोना क्या है, कार्बन है। और एक कार्बन के कितने, चार, वैसे एक लगे होते हैं तो यहाँ पर CH3 हो गया,
यहाँ पर CH2 हो गया, यहाँ पर CH2 हो गया, यहाँ पर CH2 हो गया, यहाँ पर भी CH2 हो गया और यहाँ पर है CH3। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन, हेक्सेन। कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, सीधा लिख देंगे हेक्सेन। समझा रही है? ओके, तो ऐसे हम लोग बड़े आसानी से करते हैं। ठीक है।